We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बच गए हैं सभी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए हमारी गाड़ी का ये उखड़ के नीचे आ गया सेलिंग से। ये देखिए ब्लास्ट, जस्ट हमारी गाड़ी पे ब्लास्ट हुआ है। ये देखिए यहाँ पे हमारी 7 मई 2025 रात 1:05 ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो चुका था। उधर उस पार पाकिस्तान और पीओके में भारतीय सेना आतंकियों के एक एक ठिकाने को निस्ते नाबूद कर रही थी, और इधर इस पार जम्मू कश्मीर का पुंछ शहर पाकिस्तानी फौज के रॉकेट और भारी गोलाबारी से दहल रहा था। तूफान हो गया। हम उधर ही थे। कहाँ थे? हम बिजली की उस साइड में थे। अच्छा। हाँ, बहुत सत्यानाश हुई। क्या देखा आपने? कोई शुमार नहीं यार, रात पूरी रात फैल होता रहा। हम रात को एक पड़ी पत्थर के नीचे रहे, माल खुला छोड़ दिया हमने, बिल्कुल। घोड़े भी छोड़ दीजिए, माल भी छोड़ दिया। हम रहे पत्थर के नीचे बढ़ कर रहा। सुबह सवेरे निकले तो भागे रोड पे, कोई शुमार नहीं रात का। आज रात जो हो गया उसका कोई शुमार नहीं। इधर का उधर, उधर का इधर, कोई। हम तो पत्थर के नीचे बढ़ कर रहे। खाना पीना हमको याद नहीं, पानी नहीं मिला हमको, अभी तक पानी नहीं मिला। अभी तक, अभी हम किसी जगह में जाकर पानी पिएंगे। हाँ, आप कहाँ इधर ही थे ना, आपको भी पता ही है। जाओ, जो रात हो गया अस्तगफार, उस बात को जाने दो सर। पानी पिलाते? पानी पिलाते, पानी पिलाते। पानी अब मैंने बोला रात से पानी भी नहीं पिया सर। मेरा जी भी सूख गया। जान का खौफ हर एक को होता है। माल में बेची वाले थे, बच्चे थे हमारे 2, तो हमको रात खाना छाना पानी डल गया था। कहाँ जाना है? ग्रेस बांडीपुर। फिर हम फिर बाजार से जाएंगे, और तो हमको कोई मौका ही नहीं है। जंगलों में गए तो तब भी मारे। ऐसा नहीं था कि पाकिस्तानी फौज की कायराना करतूत पहली बार हुई थी। 22 अप्रैल के पहलगाम अटैक के बाद से ही पाकिस्तानी फौज ने सीज फायर तोड़ दिया था और सरहद पर निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी थी। लेकिन 7 मई की रात पाकिस्तानी फौज ने तमाम हदों को पार कर दिया। ये किधर से आवाजें आ रही हैं, क्या लग रहा है आपको? ये सर पुंछ जो LOC है ना, वहाँ से आ रही हैं आवाज़ें। वहाँ से कोई इधर गोलाबारी कर रहे हैं, उनकी आवाज़ें इस साइड में आ रही हैं। तो इस तरह की आवाज़ें आती रहती है अमूमन? नहीं, वैसे पहले तो ठीक ही रहा है, मगर अभी जो जब से ये पहलगाम हमला हुआ उसके बाद थोड़ा सा ये यहाँ ज़्यादा हो गई है। आज दिन में भी हो रहा है? हाँ, दिन में अभी आवाज़ें आ रही हैं थोड़ी थोड़ी देर। तो देखिए आवाजें आ रही है। अभी हम पुंछ की ओर जा रहे हैं और वहां पे जाके ग्राउंड जीरो पे देखते हैं कि एक्चुअल में कहां से क्या हो रहा है। जब सरहद पर गोले बरस रहे थे तब न्यूज नेशन की टीम ग्राउंड जीरो पर थी। पाकिस्तान के हर रॉकेट, हर गोले, हर मोर्टार का गवाह बन रही थी। उस वक्त भी जब हम पुंछ के सरहदों को लांग रहे थे। ये कश्मीर से अखनूर तक है और उसके बाद अखनूर से लेके आगे गुजरात तक इंटरनेशनल बॉर्डर है जो भारत और पाकिस्तान को अलग करता है। अभी हाल ही में जो पहलगाम में घटना हुई, जो धर्म पूछकर आतंकवादियों ने लोगों को मारा उनकी पत्नियों के सामने, एक बंदा पीछे से आया और उसने
गोली साइड में रख के उससे पूछा हिंदू है कि मुसलमान है। मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे कि हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखेंगे हो क्या रहा है, हम उसकी तरफ स्माइल करके मुझे भैया क्या हुआ, यार हिंदू है मुसलमान, मैंने कहा हिंदू मार दी। पूरा देश गुस्से में था और आतंकवादियों ने हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी को जो खुला चैलेंज दिया था, उनकी औरतों ने जब पूछा, जो लोग मारे गए उनकी जो पत्नियां थी, उन्होंने जब पूछा कि आप हमें भी मार दो, बोले नहीं तुमको नहीं मारेंगे, तुम जाके मोदी को बोलो। तो मोदी ने उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर किया। यह एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर तौयबा का फिदाइन यहाँ तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। अभी हम पहुंचे हैं पुंछ, जो एक यहाँ का बॉर्डर एरिया है, पुंछ के बॉर्डर पे पहुंचे हैं और यहाँ से हम लोगों से बातचीत, लोगों का मिजाज क्या है वहाँ से बातचीत करते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। जब हम पुंछ के अंदर दाखिल हो रहे थे, तभी हमारी गाड़ी के पास ही एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके से हमारी गाड़ी के शीशे टूट गए। सड़क पर भगदड़ मच चुकी थी, गाड़ियां जहां की तहां रुक गई थी। ये देखिए हमारी गाड़ी का ये उखड़ के नीचे आ गया सेलिंग से। ये देखिए ब्लास्ट, जस्ट हमारी गाड़ी पे ब्लास्ट हुआ है। ये देखिए यहाँ पे हमारी ये पेट्रोल पंप है यहाँ पे। ये देखिए ये टूटा हमारी गाड़ी का और उसके बाद ये देखिए ये बाहर आ गया। जस्ट अभी हम पुंछ साइड जा रहे थे, रास्ते में एकदम से मुझे लग रहा है कुछ मीटर आगे हमारी गाड़ी के ब्लास्ट हुआ, जिसके धमाके से हमारी गाड़ी का ये सारा हाल हो गया है। तो सोचिए क्या हाल हो रहा होगा यहाँ पुंछ में। उस वक्त क्या हुआ था, कैसे न्यूज नेशन की टीम से मौत छू कर निकल गई थी। हमारे कार ड्राइवर ने आंखों देखी उस वाकये को सुनाया। मैंने गाड़ी चला था, मेरे साइड में देखा पहले एक गिरा ऊपर से आगे खेतों में, उधर धुआं ही धुआं हो गया एकदम। तब तुमने हमको बताया? सर मैंने आपको बताया, जैसे आपने बोला आगे चलने को, आपने स्लो बोला, स्लो करो गाड़ी, जैसे स्लो की उसके ठीक आगे बुला गिरा आगे गाड़ी की। उसके बाद ये सारे शीशे उखड़ गए और ये पीछे का भी उखड़ गया, ये कैमरा वैमरा इसका जो है सब निकल गया था। राजौरी से करीब 90 किलोमीटर दूर पुंछ कभी राजा रजवाड़ों की जागीर हुआ करता था। वहीं पुंछ पाकिस्तानी फौज की गोलियों से गूंज रहा था। पुंछ में लड़ाइयों का इतिहास बहुत पुराना है। 326 ईसा पूर्व जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, तो राजा पोरस ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया था और राजा पोरस की युद्ध कौशल को देख के सिकंदर ने उनसे मित्रता की थी। 7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद पाकिस्तानी फौज ने सीज फायर पूरी तरह तोड़ दिया था। उनकी बंदूकें गरजने लगी थी। मोर्टार पुंछ शहर के रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहे थे और पूरा शहर परेशान था। नूर हुसैन। नूर हुसैन साहब। हाँ जी। अच्छा, क्या लेने आए? मैं सौदा सलफ लेना आया। अच्छा। हाँ। कितने दिन का राशन इकट्ठा कर रहे हैं? 1 हफ्ते 2 हफ्ते का बस होगा। हाँ। तो रूटीन में ऐसे ले जाते हैं या कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं रूटीन में, हम तो रूटीन ही में लेते हैं। अच्छा। हाँ। हमारे क्या नाम आपका? मेरा नाम नसीम अहमद है। नसीम अहमद। हाँ। तो
कितना सामान लेके जा रहे हैं? थोड़ा थोड़ा सामान, चार ले जा रहे, चीनी ले जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा 1-2 दिन बस सौदा हमारे घर में, सौदा हमें मुका हुआ और कुछ भी नहीं है। कल रात जो हुआ, हाँ ठीक, अच्छा हुआ, ठीक हुआ, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हम इधर के आदमी हैं, ऐसी बात कोई नहीं। हम आपके साथ हैं, फौज के साथ हैं, सब आदमी के साथ हैं। पहलगाम में जिस तरह धर्म पूछकर आतंकियों ने 26 बेगुनाहों को मौत के घाट उतारा था, उससे पूरे कश्मीर घाटी को गहरा सदमा लगा था। इसलिए लोग ऑपरेशन सिंदूर की सराहना भी कर रहे थे। पहलगाम में जो आतंकियों ने मजहब पूछ के मारा और औरतों को छोड़ दिया कि जाके मोदी से बोल देना कि देखें, सबसे पहले तो उसके लिए जितना भी हम मतलब अपना दुख जाहिर कर सकते हैं वो कम है, उसकी जितनी भी मजम्मत कर सकते हैं वो कम है। आतंकवादी जो थे उन्होंने नाम पूछ के बताया, उनको मारा, इससे घटिया चीज़ क्या ही हो सकती है, और इससे कायर जो हरकत है क्या ही हो सकती है। लेकिन ये है कि उसके बाद जो अब हमारी गवर्नमेंट उसके बाद जो गवर्नमेंट ने ऑपरेशन सिंदूर किया कि वहाँ के उन्हीं आतंकवादियों के घरों में घुस के उनके, और सिविलियन को नहीं मारा, उन्होंने न मिलिट्री को टारगेट किया, उन्होंने केवल उनके ठिकानों को बनाया है जहाँ पे आतंकवादी रहते थे, जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा। देखिए जो ये हमला हुआ हमारे पहलगाम में, उसका ये तो जो ये फर्स्ट रिएक्शन है, ये ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी था। अगर ये नहीं होता तो फिर जो जितने लोग वहाँ पे 26 लोग जो शहीद हुए हैं उस दिन, उनकी जो फैमिलीज़ है, जो हम जैसे लोग हैं जो देख रहे थे कि अब क्या होने वाला है, तो ये बहुत ज़रूरी था। और इसमें हम सब लोग जो भी यहाँ के यूथ, मतलब क्योंकि जम्मू कश्मीर के यूथ की बात आती है तो एकदम हम फौज के साथ एकदम खड़े हैं, हमारी जहाँ ज़रूरत पड़ती हम साथ खड़े हैं, और इसमें बहुत ज़रूरी था जो ये आज किया है। लेकिन ये है कि जो हमारे इस साइड में अभी जो उनका रिएक्शंस आया है, उसकी वजह से जो यहाँ पे इनोसेंट लोगों की हम सुन रहे हैं कि मौत हुई है, उसके लिए बहुत दुख है। और दोनों ही साइड पे ये गुजारिश है कि जो भी हो, इनोसेंट लोग जो हैं उनके कत्ल ना हो। तो यानी एक तरफ से वहाँ भी जो कायराना हरकत की थी आतंकवादियों ने की थी पहलगाम में, और यहाँ पे क्या किया है, पाकिस्तान ने कायराना हरकत की कि आबादी पे किया है, जबकि हिंदुस्तान ने उनके बेस कैंप को निशाना बनाया है। उन्होंने क्या किया, आबादी को निशाना बनाया। जी देखें, जो कायराना हरकत उन्होंने वहाँ की थी, ये उससे भी बड़ी मैं समझता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक लोकल जहाँ पे लोकेलिटी थी, जहाँ पे हमें पता है एक स्कूल के एकदम पास में जो एक छोटी सी लोकेलिटी थी, वहाँ पे एक जो गोला आके गिरा है, और उसमें मैंने सुना है कि 6 लोग एकदम उनकी डेथ हो गई है। इससे नीची हरकत मुझे नहीं लगता कोई हो सकती है। क्या कहना चाहेंगे आप पाकिस्तान को और आतंकवादियों को? देखें, पाकिस्तान को मेरा एक ही मैसेज है कि अगर आप सुधर सकते हो तो सुधर जाओ, नहीं तो हमारी साइड से जो हो रहा है ये इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगा और आपको सबक सिखा कर। जैसे ही वो आतंकवादी कलाम बोलता है ना, तो जो मुसलमान होते हैं वो लोग बोलते हैं मुसलमान, तो वो उसने पूछा, हिंदू को एक तरफ किया और जो भी हिंदू भाई थे सबको शूट कर दिया। जो पहलगाम हुआ वो एक वर्स्ट एवर एक डिज़ास्टर था, जिसे मतलब हर एक आदमी किसी भी मज़हब से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी जात से हो, उसने हर एक आदमी का दिल दहला के रख दिया उस इवेंट ने। उसके अगेंस्ट जो रिटेलिएट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, दैट इज़ वेल डिफाइंड विद इन देयर पॉलिसीज, वो अच्छा किया उन्होंने। जो पाकिस्तान ने किया, सिविलियन पाकिस्तान ने ये किया, बात पाकिस्तान की इस वक्त मैं नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि हम बॉर्डर एरिया पे ऐसे रहते हैं, बचपन से हम चाइल्ड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैं, हम बचपन से हम वहाँ पे रहे हैं, हम बचपन से उस चीज़ों को देखते आ रहे हैं। हम चाहते हैं कोई एक परमानेंट कोई सोल्यूशन निकले। जो टारगेट करता है इनोसेंट सिविलियंस को, बिल्कुल गलत है, टोटली वॉर क्राइम्स हैं। ऑपरेशन सिंदूर उस बदले का नाम था जिसने हमारी बेटियों और माओ के माथे से सिंदूर को मिटा दिया था, जिसके दर्द से पूरा कश्मीर उस दिन भी सिसक रहा था। बाद में उसकी कीमत पुंछ को भी चुकानी पड़ी। सर, भारत सरकार ने जो किया अब ये तो करना ही था, क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्क ने जो किया वो अच्छा नहीं किया, अब उनका मुंह तोड़ जवाब तो देना बनता है। तो इसलिए अब हालत देखी नहीं जाती है जो हमारे पुंछ में हो रहा है इस वक्त, राजौरी में भी हुआ है 1-2 जगह पे, तो अब उन लोगों की हालत जो हमसे देखी नहीं जा रही है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो कितने पुंछ डिस्ट्रिक्ट पुंछ के मतलब हर आदमी जो है घर से बेघर हो चुका है, कितने लोग मारे गए वहाँ पे,
और कितने ज़ख्मी हो चुके हैं। अब इसका जवाब तो देना ही था। इसका जिम्मेदार कौन? सर जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार तो पाकिस्तानी है, हमारा पड़ोसी मुल्क है, जो जिसने ये किया है वही उसके जिम्मेदार है। पाकिस्तानी फौज ने जब बेकसूरों पर गोलियां और गोले बरसानी शुरू की तो घर के घर तबाह होने लगे। कई बेगुनाहों को अपनी जान गंवानी पड़ गई। तो जो रात को सीज फायर हुआ है, बम उधर से आ रहे हैं, बहुत तबाही हुई है। हमारे घर पे पड़े, हमारी दुकान पे पड़े, हमारी दुकान का शटर भी टूटा। तो आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने बहुत किया। हिंदुस्तान ने जो किया, पाकिस्तान के मिलिटेंट कैंप जो थे उसको तबाह किया, किसी आर्मी के कैंप को या किसी सिविलियन इलाकों को टारगेट नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान ने सिविल जो एक शहर है उसको तबाह करने का प्रयास। पाकिस्तान ने जो भी टारगेट किया है ना, वो पुंछ की अवाम को टारगेट किया है, और जितना पुंछ की अवाम का नुकसान है इतना उधर नहीं नुकसान हुआ। ये भैंस एक साल मर चुकी है। पुंछ पे जो शहर पे हमला किया पाकिस्तान ने, उस पे आप क्या कहेंगे? उस पे पाकिस्तान, उस पे तो निंदा है। वो बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं, कोई उनके पास लड़ाई करने का नहीं है, बेकसूर लोग मारे गए। 7 मई की दोपहर तक पुंछ के हर शख्स के चेहरे पर दहशत साफ देखी जा रही थी, क्योंकि कब और कैसे न जाने किस तरह से मौत से सामना हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता था। बचाने वाला भी हुआ है, मारने वाला भी हुआ है। अभी गोला आ जाए तो हम क्या कह सकते, कहां से आएगा हमें फिक्र है। ये तो डर ही है, सब डरे हुए हैं। अभी हम पुंछ में थे, सड़क पे पुंछ में, यही पास में पुंछ में थे। एक गोला हमारी गाड़ी के ठीक आगे आके गिरा और हमारी गाड़ी के शीशे और वो सारी चीजें सब बाहर आ गई। ये देखिए हमारी गाड़ी का ये उखड़ के नीचे आ गया सेलिंग से। ये देखिए ब्लास्ट, जस्ट हमारी गाड़ी पे ब्लास्ट हुआ है। तो ये गोला आप सही करें, आप पूछ के नहीं आता कि कौन सा है। अब आपका घर है, अच्छा खासा घर है, आप कहीं जा रहे हैं, कहीं आप सेफ नहीं है। तो जो युद्ध होता है, वॉर होती है, वो तो किसी के लिए सेफ नहीं, किसी के लिए सेफ नहीं। गोला कोई पूछ के नहीं आता, उनका है इनका जाए, कोई पूछ के नहीं आता। कहाँ गिरेगा डर है, अभी यहाँ भी आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। गोले का कोई धर्म नहीं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ पूरी कश्मीर घाटी एकजुट है। यही एकजुटता हमें पुंछ में भी देखने को मिली। ये तो हम इसमें निंदा करते हैं उसकी। क्यों हुआ क्या लगता है कि ऐसे साजिश से हुआ है, ये इसके जानबूझ के तो नहीं, हम तो इसमें निंदा करते हैं। मतलब इसके पीछे पूरी सोची समझी साजिश थी, कश्मीर के माहौल को बिगाड़ना, कश्मीर के लोगों को एक तरह से एक भुखमरी के कगार पे लेके। हाँ, बहुत ये गलत है, इसमें निंदा करते हैं हम उस जो हमारे बंदे मरे हैं, इसमें हमें बहुत दुख है उसका। अभी हम राजौरी में हैं और बात करते हैं अजीत जी से। अजीत जी। जी पिछली रात ऑपरेशन सिंदूर हुआ। जी बहुत अच्छा हुआ जो उन्होंने पहलगाम में किया था अटैक हमारे हिंदू भाइयों पर। उन्होंने ये बोला था कि मोदी जी को जाके बताना, उसका जवाब देते हुए मोदी जी ने आज दिया उनको जवाब। काफ़ी अच्छा लगा, उनके साथ 9 टैंकर उनके उड़ा दिए गए, जो ठिकाने थे वो उड़ाए गए। बहुत अच्छा लगा। ऑपरेशन सिंदूर इज़ द बेस्ट और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और उन्होंने भी शेलिंग काफ़ी पुंछ में की हुई है, उसका जवाब भी देंगे हम अभी। तो बाकी हम मोदी जी के साथ हैं। बहुत अच्छा चला जो भी ऑपरेशन सिंदूर चला। और अब बारी थी उन नन्हे जाबाजों से मिलने की जिनकी ख्वाहिश थी कि वो भी सेना की वर्दी पहनकर देश की सेवा करें। बेटा किस क्लास में पढ़ते हो? 6th। क्या नाम तुम्हारा? साकिब। कल रात में जो हुआ गोलाबारी सुना? सो रहे थे? सो रहे बच्चे थे इसमें। बड़े होके क्या बनोगे? आर्मी में जाना है, बंदूक पकड़नी देश के लिए। और तुम्हें क्या बनना है? आर्मी। ये देखिए, ये यहाँ के बच्चे हैं जो सेना को ज्वाइन करना चाहते हैं और देश के भविष्य को और उज्जवल बनाना चाहते हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए
न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें